Hello student, today we read Science class 8th lesson 1 long answer type question. Explain the various steps involved in agriculture in brief. विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स खेती करने में उपयोग किए जाते हैं उनको संक्षेप में समझाइए. The various steps involved in agriculture are following. नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है. बिफोर द सोइंग सीड्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल. बीज को बोने से पहले खेत की मिट्टी तैयार की जाती है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाई टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल. खेत को तैयार करने के लिए उस खेत की जुताई की जाती है. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग. वह क्रिया जिसमें खेत को मिट्टी को तोड़कर लूज किया जाता है, इस क्रिया को प्लोइंग जुताई कहते हैं. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर प्लोइंग आर प्लो. इस प्लोइंग की क्रिया को करने के लिए जो उपकरण में काम में आता है उसे प्लो अर्थात हल कहते हैं, हो कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं. प्लोइंग लैंड इज लेबल्ड. जब खेत जुत जाता है तो उसको लेबल किया जाता है, समतल किया जाता है एक लकड़ी के प्लैंक या आयरन लेबलर के साथ, जिसे हम पाटा लगाना कहते हैं. सेकंड स्टेप है सोइंग ऑफ सीड. जब खेत जोत लिया जाता है उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, अर्थात बीज की बुवाई कैसे करते हैं. सोइंग इज प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल फॉर सोइंग. गुड एंड हेल्दी सीड आर सिलेक्टेड. बीज को मिट्टी में दबाने की क्रिया को बीज बोना कहते हैं. इसमें अच्छे और स्वस्थ बीज ही चुने जाते हैं. सीड्स आर सोइंग इन द फील्ड बाई टू मेथड. बीज की बुवाई दो तरीके से की जाती है. बाई स्कैटरिंग देम इन द फील्ड बाई हैंड. हाथों से बीज को खेत में फैलाकर. दूसरा मेथड है बाई यूजिंग सीड ड्रिल. सीड ड्रिल के द्वारा बीज को बोना. नंबर थर्ड पॉइंट है अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. जब खेत में बुवाई की क्रिया हो जाती है उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक डाली जाती है. फर्टिलाइजर्स आर मैन्योर आर एडेड टू द फील्ड टू गेट बेटर क्रॉप्स. एज प्लांट ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू देयर नीड. खाद तथा उर्वरक का उपयोग खेतों में करते हैं जिससे कि फसल अधिक अच्छी पैदा होती है, पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और पौधों को पोषण प्रदान होता है उनकी आवश्यकता के अनुसार. दिस इज डन बाई आइदर नेचुरल मेथड बाई गिविंग एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल. खेतों में उर्वरक डालना यह प्राकृतिक तरीके से भी मिट्टी में उर्वरक डाली जाती है. यह उर्वरक मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं. फार्म यार्ड मैन्योर, एक तो खेत में ही फार्म पर मैन्योर तैयार की जाती है. दूसरी कंपोस्ट खाद जिसे बोलते हैं, जो जानवरों के मलमूत्र से बनाई जाती है. तीसरी ग्रीन मैन्योर, इसे उर्वरक कहते हैं. ये पेड़ पौधों के सड़े गलने के बाद तैयार होती है. तो अगला स्टेप आता है इरिगेशन, सिंचाई. द वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. खेत में एक निश्चित समय अंतराल के बाद पानी लगाना सिंचाई कहलाता है. Seed need water to germinate. Plant need water to draw nutrients from the soil for their growth and for making food by the photosynthesis.
बीज को उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और यह पानी पौधे ज़मीन से जो मिट्टी होती है वहाँ से जड़ों की सहायता से अवशोषित करते हैं और अपनी वृद्धि के लिए भोजन बनाते हैं और यह भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इरिगेशन इज डन इन आवर कंट्री आर रिवर्स, रिजर्वायर्स, लेक, पॉन्ड्स, वेल, ट्यूबवेल, डैम्स एंड कैनाल एक्सेट्रा। हमारे देश में सिंचाई की विधि नदियों के द्वारा, रिजर्वायर के द्वारा, लेक झीलों के द्वारा, पॉन्ड्स तालाबों के द्वारा, वेल्स कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, बांधों के द्वारा, कैनाल्स के द्वारा प्राय की जाती है। अगला टॉपिक है वीडिंग। जब खेत की सिंचाई हो जाती है तो वीडिंग कैसे करते हैं। वीडिंग जब खेत में एक्स्ट्रा फसल वाले पौधों के अलावा जो पेड़ पौधे निकल आते हैं उनको वीडिंग कहते हैं। अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स मैनी अनवांटेड प्लांट जर्मिनेट एंड ग्रो इन द फील्ड। फसली पौधों के साथ साथ कुछ बेकार की घास पौधे खेत में उगाते हैं। इन्हीं पौधों को जब खेत से हम बाहर निकालते हैं इन्हें वीड्स कहते हैं। इस क्रिया को वीडिंग कहते हैं। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये वीड्स खेत में स्पेस, लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं। दे आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली। इनको खेत से बाहर निकालना ही अच्छा होता है और यह क्रिया हाथों से होती है और हैरो के द्वारा भी होती है। अगला स्टेप है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसल की सुरक्षा कैसे करते हैं। क्रॉप आर अटैक्ड बाई रोडेंट एंड इंसेक्ट, लॉक्यूस्ट, वीविल्स एंड टर्माइट्स विच ईट और डैमेज द क्रॉप्स। जब फसल तैयार होती है तो इस पर कई कीड़े मकोड़े जैसे रोडेंट, रैट्स, इंसेक्ट, लॉक्यूस एंड वीविल्स, टर्माइट्स ग्रुप में आके अटैक करते हैं और इनकी पत्तियों को खा जाते हैं। इसलिए हमें विभिन्न दवाइयों का छिड़काव करके इन फसलों को नष्ट होने से बचाते हैं। लॉक्यूस्ट फ्लाई इज द स्वार्म ईट लीव्स एंड डिस्ट्रॉय वेस्ट एरिया ऑफ शुगर कैन, व्हीट प्लांटेशन। यह लॉक्यूस्ट फ्लाई ग्रुप में आकर विभिन्न फसलों को जैसे शुगर कैन, गन्ने की फसल, भी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियों को चट कर जाते हैं। वी यूज DTT। इनकी रोकथाम के लिए DTT और BSC मैलाथन इसका स्प्रे करते हैं और इन पेस्ट और इंसेक्ट को मार देते हैं। अगला जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग की क्रिया होती है। व्हेन द क्रॉप हैज नेचुरल इट हैज बी गैदर्ड। जब फसल परिपक्व हो जाती है, पक जाती है तो इसको इकट्ठा कर लिया जाता है काट कर। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। वह क्रिया जिसमें फसलों को काट कर इकट्ठा किया जाता है इस क्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग इज डन बाय द थ्रेशर। हार्वेस्टिंग क्रिया के दौरान थ्रेशिंग की क्रिया की जाती है जिससे इसमें अनाज के दानों को अलग कर लिया जाता है और चैप को, भूसे को अलग कर लिया जाता है। अगला टॉपिक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब अनाज हार्वेस्टिंग की क्रिया के द्वारा निकाल लिया जाता है फिर इस अनाज का भंडारण कैसे करेंगे। हार्वेस्टेड फूड grains normally contain more moisture and required for storage. Large scale storage of grains is done with soil and granaries to protect them from pests and rats, insect. हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स को प्रायः स्टोर किया जाता है। इसको स्टोरेज करने के लिए डायरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें
मॉइस्चर की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको पहले सनलाइट में ड्राई करते हैं जिससे कि इसकी मॉइस्चर निकल जाती है। ग्रेन्स इज रेडी फॉर स्टोरेज ग्रेनरीज, इसमें सियोल्स और ग्रेनरीज में इसको स्टोरेज कर दिया जाता है जिससे कि ये पेस्ट और रेट्स इंसेक्ट इनको ना खा सकें। और इस क्वेश्चन को आप रजिस्टर पर नोट करें और याद करें। थैंक यू।